हाँ तो दोस्तों, इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस रिजल्ट्स के बाद दूसरे बैंकिंग स्टॉक से आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपकी मतलब आपको क्या एक्सपेक्टेशन दूसरे बैंकिंग स्टॉक से रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्यू अगर हम बात करें, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे हमको 3.6% का डिक्लाइन प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। मतलब जो पिछला क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर वाला, उस क्वार्टर से हमको यहाँ पे 3.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देखा जाए तो टोटल यहाँ पे जो प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने कमाया है वो है 8,444.33 करोड़ का। तो देखा जाए 3.5% के लगभग की गिरावट हमको पिछले क्वार्टर से देखने को मिली है, जो कि देखा जाए मार्केट के लिए एक नेगेटिव है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें, मतलब जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था, अगर हम उससे कंपेयर करें तो उसमें यहाँ पर हमको 15.7% की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए, इस क्वार्टर का प्रॉफिट तो वही रहेगा, तो वही प्रॉफिट है। तो देखा, पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले क्वार्टर से यहां पर बैंक का परफॉर्मेंस कम हुआ है। लेकिन अगर यहां पर टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, मतलब जो कंपनी नेट इंटरेस्ट इनकम जो कमाती है लोन्स के फॉर्म में, जो कंपनी लोन देती है, तो वहां पर वो टोटल एनआईआई यहां पर वो निकल कर आया है 32,606.92 करोड़ का। तो मतलब 2.3% का ग्रोथ हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर देखने को मिला है। मतलब जो पिछला क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर वाला, उससे अगर हम कंपेयर करें नेट इंटरेस्ट इनकम, तो वो यहाँ पे 2.3% बढ़ा है। तो देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छी खासी बढ़ी है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हुई है। तो देखा, इसका रीजन वही है, वो उसका रीजन आता है प्रोविजनिंग। यहां पर अगर आप देखोगे प्रोविजनिंग बढ़ाई है, 0.79% की प्रोविजनिंग यहां पर बढ़ाई गई है। और जो टोटल प्रोविजन यहां पर अभी बैंक के अभी निकल कर आते हैं वो है 23,891.16 करोड़ के। तो देखा जाए तो यहां पे एक बैंक के लिए प्रेशर बना हुआ है। और अगर यहां पर अगर हम अर्निंग पर जो टोटल एनआईआई की अगर हम ईयरली वाइज बात करें, मतलब जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था, अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो वो यहां पे 2.55% की ग्रोथ हमको यहां पे एनआईआई में देखने को मिली है। देखिए, एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि कंपनी कमाती है। देखिए, ये एक्चुअली में नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं है, ये इंटरेस्ट अर्नड है। मतलब टोटल कंपनी ने कितना इंटरेस्ट कमाया है, जो लोन फॉर्म में जो कंपनी ने जितने भी लोन दिए उसके ऊपर कंपनी को कितना इंटरेस्ट मिला है, ये वो है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो एक्चुअली में मैंने डिक्लाइन किया नहीं है इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड को। तो देखिए, यहाँ पर मेन इंटरेस्ट यहाँ पर देखा जाए तो ये एक मेन रोल यहाँ पर प्ले करता है। तो देखिए, इसके बाद अगर हम अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो इसमें हमको 16.2% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उसके बाद जो कंपनी का पूरे साल का जो अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है वो है 57.9 का। तो देखिए, ये इसका अर्निंग पर शेयर है। तो देखा जाए इस बार इसने 16% की ग्रोथ इसके अर्निंग पर शेयर में दिखाई है। तो देखिए, यहां पर जो मेन कंसर्न है, जो लास्ट जो मेन पॉइंट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो है ग्रॉस एनपीए। तो देखिए, ग्रॉस एनपीए जो बैंक के पिछले क्वार्टर में सिर्फ 0.81% थे, वो अब हो गए हैं 1.32%। तो देखिए, यहां पर जो एचडीएफसी बैंक जो नंबर 1 बैंक है, जो एनपीए जिसके हमेशा 1% से ऑलमोस्ट कम ही रहते थे, उसके एनपीए अब यहाँ पे 1% से ऊपर आ गए हैं। देखिए, वैसे तो ये ग्रॉस एनपीए है। उसके बाद अगर हम इसमें प्रोविजनिंग कर लेते हैं, मतलब अगर इसके बाद प्रोविजनिंग को माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद निकल कर आता है नेट एनपीए। तो कंपनी के यहाँ पे नेट एनपीए भी हमको बढ़ते हुए नजर आए हैं। टोटल नेट एनपीए यहाँ पर बैंक के 0.40% है। मतलब जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 0.09% ही थे, मतलब इस क्वार्टर में हमको 0.31% का ग्रोथ एनपीए में देखने को मिला है, प्रोविजनिंग को माइनस करने के बाद भी। तो देखा जाए तो यहां पर ये बैंक के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, बैंक के लिए कंसर्न बना ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सिचुएशन और वर्स्ट होती है और अगर यहाँ पे कोविड के किसी जिस तरीके से अभी हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो पिछले साल हमको बैंकिंग स्टॉक में जो फॉल देखने को मिला था वो हमको अब फिर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इंडिया का नंबर 1 बैंक अगर एनपीए ग्रोथ दिखा रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
पंजाब नेशनल बैंक, जिनके एनपीए आपको 2%, 1% से ऊपर अभी दिख रहे हैं। हो सकता है वो एनपीए आपको आराम से 2%, 5% से ऊपर बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो एनपीए लेवल हमको यहां देखने को मिला है, और जबकि एचडीएफसी बैंक का मेन फोकस आपको रिटेल ओरिएंटेड पे नजर आता है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनका मेन फोकस, अगर आप मेन उनकी जो लोन बुक है अगर आप वो देखोगे तो वो कॉर्पोरेट बुक है। तो यहां पर एक रीजन है कि जिसकी वजह से आपको बैंकिंग स्टॉक लगातार गिरते हुए नजर आ रहे थे। मेरे ख्याल से तो जो एक्सपेक्टेशन मार्केट की एचडीएफसी बैंक से थी, वो एक्सपेक्टेशन यहां पर मेरे ख्याल से पूरी नहीं हुई है। यहां पर अगर आप देखोगे तो 54.16 का इसका अर्निंग पर शेयर पहले था, और अभी जैसा मैंने आपको बताया 57.9 का अर्निंग पर शेयर है। तो देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन निकाला जाए तो लगभग इसका वैल्यूएशन अभी यहाँ पे 25.67 लग रहा है, लेकिन अराउंड 23 के लगभग का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका निकल कर आता है। अब देखिए 7,87,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सबसे बड़ा ये एचडीएफसी बैंक का बैंकिंग स्टॉक है अगर हम मार्केट कैप से कंपेयर करें तो। और देखिए अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक की जो कंसर्न थी वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए जो लोगों को यहाँ पे ऐसा, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का यहाँ पे कुछ इश्यूज था, लेकिन यहाँ पर इस बार भी बैंक ने ऐसा बोला है कि वो कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से सिचुएशन वर्स हो सकती है। तो अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे तो हो सकता है उनके पास सरप्लस कम बचे, तो इसलिए यहाँ पर वो सरप्लस यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को नहीं देने वाले हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल 1.47 लाख करोड़ का यहां पे इसका टोटल रेवेन्यू था, जो कि इस बार अगर मैंने ईयरली बेसिस पर आपको बताया नहीं है, मैंने आपको क्वार्टरली वाइज पे बताया है, क्योंकि अगर देखिए मेन क्वार्टरली वाइज ही मार्केट देखता है रिजल्ट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपको क्वार्टरली वाइज रिजल्ट ही बताऊं। तो देखिए अच्छी ग्रोथ तो यहाँ पे देखने को मिली ही है, और अगर आप देखोगे तो 27,000 करोड़ का टोटल प्रॉफिट पिछले साल था, और अभी इस बार देखा जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बैंक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स में बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर इस साल का टोटल प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो लगभग 30,000 करोड़ से ऊपर का है। तो देखा जाए पूरे ईयरली बेसिस पर बैंक का प्रॉफिट अच्छा निकल कर आया है। लेकिन देखिए जो एनपीएस के जो कंसर्न हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो एनपीएस यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जिसका एनपीएस शुरुआत से मतलब लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% से कम रहा है, जो प्री कोविड वाला मतलब जब पिछले साल कोविड चालू हुआ था जब इसके एनपीएस 1% से ऊपर थे, तो देखा जाए वो लेवल हमको यहाँ से फिर से देखने को मिल रहा है। तो देखिए पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए कंसर्न बन सकता है, और हो सकता है मार्केट इसको एक अच्छा खासा नेगेटिव ले, क्योंकि अगर इंडिया के नंबर 1 बैंक का अगर इतना एनपीए लेवल हमको बढ़ता हुआ नजर आया है, सीधी बात है कि जो इसके नीचे वाले बैंक थे कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका एनपीए लेवल भी आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि मार्केट के लिए एक कंसर्न हो सकता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का अगर मैं बात करूं तो देखिए 1641 पे शेयर ट्रेड हो रहा है, और 213 रुपीज का करेक्शन हमको इसमें पहले से देखने को मिल गया, मतलब अपने इसके हाई से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 14 से 15% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया है। मतलब मार्केट को पहले से पता था कि रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो मार्केट ने पहले से स्टॉक को करेक्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले से करेक्शन हमको देखने को मिल गया वो मार्केट को पहले से पता चल गया था। तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर जो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो मैं कल जाके शॉर्ट कर दूंगा, देखिए ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि आईटी स्टॉक के जो थे वो पहले उनको चढ़ा रखा था, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे थे, फिर रिजल्ट के बाद उसमें हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई थी, जबकि आईटी स्टॉक के रिजल्ट इतने भी बुरे नहीं थे। तो देखिए ये मार्केट सेंटीमेंट है, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि शॉर्ट कर दीजिए। देखिए अभी जो इकोनॉमी में अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसके बावजूद अगर एनपीए लेवल ठीक है, मेरे ख्याल से अगर नेट एनपीए 1% से बैंक के कम है तो ज्यादा इश्यूज वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि जो दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स है उनके लिए यहाँ पे एक प्रेशर बन सकता है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे सेट कर दिया एचडीएफसी बैंक ने, क्योंकि सीधी बात है कि अगर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक के अगर यहाँ पे एनपीए लेवल बढ़ रहा है तो सीधी बात है कि दूसरे बैंक के इससे भी ज्यादा एनपीए लेवल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा।
दोस्तों जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको ये बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई बुरी बात नहीं है, हाँ, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म बियरिश ये स्टॉक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि एक अच्छे स्टॉक को उनको यहाँ पे और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने को मिलेगा, और वो भी एक अच्छे रेट पर। तो इसलिए आपको यहाँ में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, जो इकोनॉमी जैसा चल रहा है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ज्यादा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि एचडीएफसी बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।